वेल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोंकू बाबू's फ्रेंड, रिटन बाय सत्यजीत राय। ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन है। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन बंगाली इन 1963। एक बंगाली स्टोरी है। इसका ओरिजिनल नाम था बोंकू बाबू's बंधु, ट्रांसलेटेड बाय गोपा मजुमदार। मजुमदार ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इस स्टोरी को। ये एक साइंस फिक्शन है। तो इसका स्टोरी थोड़ा सा पहले डिस्कस कर ले। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये बोंकू बाबू, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज बोंकू बाबू। ही इज अ स्कूल टीचर एंड बोंकू बाबू's फ्रेंड रेफर्स टू एन एलियंस। एक दूसरे ग्रह से, एक दूसरे प्लैनेट से आए हुए एक एलियंस है जो उनका फ्रेंड है। तो बोंकू बाबू's फ्रेंड इन सत्यजीत राय शॉर्ट स्टोरी बंकू बाबू's फ्रेंड, बंकू बाबू और बंकू बाबू's बंधु, द टाइटलर फ्रेंड इज एंग। एंग कौन है ना? एंग एक एलियन है, एन एलियन फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनस। क्रेनस नाम का एक प्लैनेट से आए हैं। एंग इज हाईली इंटेलिजेंट, thin, human-like alien who lands his spacecraft near a village in Bengal and helps a timid school teacher named Bunku Babu find his self-respect। ये बोंकू बाबू जो है एक टीमिड स्कूल टीचर है। ये थोड़ा डरपोक किस्म का है। हालांकि ऑनेस्ट टीचर है। अपने काम के बारे में बहुत सिंसियर है, लेकिन टीमिड है। इसी वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है। ना सिर्फ उनके स्टूडेंट्स बल्कि उनके कलीग्स भी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जो स्कूल टीचर को सब मजाक उड़ाते थे, वो कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है। ये एंड क्या करता है? एंड जो एलियंस है, ये बुंकुबू के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाके देता है। इसके इसके बाद उसके उनका अंदर एक ट्रांसफॉर्म होता है। सो बंकू बाबू अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, whole transformation because of the presence and because of the effect or because of his meeting with an aliens। अभी हम पूरा स्टोरी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसको समझेंगे। बुंकू बाबू's फ्रेंड। नो वन हैड एवर सीन बुंकू बाबू गेट क्रॉस। एक क्रॉस मतलब एंग्री। नो वन हैड एवर सीन बुंकू बाबू गेट एंग्री। वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं। To tell the truth, it was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry। अगर किसी दिन वो गुस्सा हो भी जाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कहेंगे, क्योंकि ये आदमी कभी गुस्सा होते ही नहीं है। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज नेवर एनी रीजन फॉर हिम टू लूज हिज टेम्पर। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि कभी ऐसा मौका नहीं आया कि वो गुस्सा हो जाए। ऐसा मौका आया था। For the last 22 years, Bunku Babu had taught geography and Bengali at the Kankurgachi Primary School। ये वेस्ट बंगाल का एक स्कूल है, कांकुरगाची। हालांकि एक फिक्शनल नेम है, कांकुरगाची प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे बुंकू बाबू जो है वो जियोग्राफी और बंगाली पढ़ाते थे। 22 साल से पढ़ाते हैं। एवरी ईयर a new batch of students replaced the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bunku Babu continued among all the students। हर साल नए बैच आते हैं। एक बैच जाता है तो दूसरा बैच आता है, लेकिन इससे क्या होता है, बोंकू बाबू का जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं है। स्टूडेंट उन्हें टीज करते हैं। सम ड्रू हिज पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, अदर्स पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लीड अ चेजिंग रॉकेट एंड सेट इट ऑफ टू चेजिंग। मतलब हर तरह का प्रैक्टिकल प्रैंक आजमाया जाता है उनके ऊपर। बोंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उतना अपसेट नहीं होते हैं। ओनली समटाइम्स ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड शेम ऑन यू बॉयज। ज्यादा से ज्यादा क्या कैसे प्रोटेस्ट करते हो? ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे कि शेम ऑन यू बॉयज, बस इतना ही कह देते हैं। वन ऑफ द रीजंस फॉर मेंटेनिंग हिज काम वाज सिंपली दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डू अदरवाइज। वो काम क्यों रहते? क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। इफ ही did lose his temper and left his job in a fit of pique, he knew how difficult it would be then. It would then be to find another at his age। उनका जो अभी उम्र हो चुका है, इसी उम्र में अगर वो गुस्से में आके अपना ये नौकरी छोड़ देते हैं तो दूसरा नौकरी मिलना मुश्किल है। इसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि इन सब चीज को इग्नोर इग्नोर करके अपने काम से काम रखना। Another reason was that
इन एवरी क्लास देयर वेर ऑलवेज अ फ्यू गुड स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते थे। इवन इफ द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज फुल ऑफ प्रैंकस्टर्स। हाँ, बाकी क्लास में सब प्रैंकस्टर्स है, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सिंसियर होते थे। Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonku Babu, that alone made life as a teacher worth living. उन गिने चुने जो स्टूडेंट होते हैं जो सिंसियर है, जो बंकू बाबू को एज ए टीचर रिस्पेक्ट देते हैं, उनका लेसन ध्यान से सुनते हैं, उन दो चार स्टूडेंट के वजह से ही उनको लगता है कि हाँ, वो अभी भी टीचर एज ए टीचर वो सफल है। At times, he invited those boys to his house, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो सीरियस स्टूडेंट्स है, जो सिंसियर स्टूडेंट्स है, उन्हें वो घर पे बुलाते थे, उन्हें चाय नाश्ता देते थे, और फिर उनको फॉरेन लैंड्स के बारे में, हालांकि ज्योग्राफी टीचर्स है इसलिए फॉरेन लैंड्स, एक्साइटिंग एडवेंचर्स, इस सब बारे में स्टोरी सुनाते थे। He told them about life in Africa. अफ्रीका का लाइफ स्टाइल कैसा है, अफ्रीका में कैसा लोगों का जिंदगी है, इस सब बारे में वो आलोचना करते थे, स्टोरी बोलते थे। द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल, द फिश इन ब्राजील दैट एट ह्यूमन फ्लेश, एंड अबाउट एटलांटिस, द कंटिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वो स्टोरी अच्छे बोलते थे। ही हैड हिज ऑडियंस एंथ्राल्ड, और उनके ऑडियंस उनके बात से मोहित हो जाते थे। एंथ्राल्ड मतलब मोहित हो जाना, अट्रैक्टेड हो जाना, हाईली इम्प्रेस्ड हो जाना। ड्यूरिंग द वीकेंड बुंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार हाउस टू स्पेंड द इवनिंग विथ अदर रेगुलर्स। ड्यूरिंग द वीकेंड, वीकेंड में, छुट्टी के दिन, बुंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार हाउस। श्रीपति मजुमदार इलाके का लॉयर है, और वो स्कूल कमेटी मेंबर भी है, तो एक डिस्टिंग्विश्ड फिगर है, जाने पहचाने लोग हैं, तो उनके घर में वो जाते थे टू स्पेंड द इवनिंग विथ अदर रेगुलर्स। इसका मतलब वहाँ पे एक गैदरिंग होता था फ्रेंड्स का। तो श्रीपति मजुमदार के घर में उनके फ्रेंड्स का एक गैदरिंग होता था, तो इसमें कुंकू बाबू भी एक मेंबर थे। तो वीकेंड में यहाँ पे जाते थे। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स ही हैड कम बैक थिंकिंग इनफ, नेवर अगेन। बहुत बार ऐसा हुआ कि वहां पे गैदरिंग, जो मीटिंग और जो गैदरिंग होते थे, उसके बाद जो जब वो लौटते थे, उनको ऐसा लगता था कि इनफ नेवर अगेन। इनफ नेवर अगेन मीन्स वहां पे भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनका जो फ्रेंड्स है, उनका जो सेम उम्र का जो आदमी थे, जो एडल्ट थे, वो भी उनका मजाक उड़ाते थे। तो कभी कभी उनका ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस तरह का मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए। The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys in school. But even middle-aged men started making fun of him, it became too much to bear. जब उनके उम्र के आदमी जो मिडिल एज थे, वो भी जब उनका मजाक उड़ाते थे, तो ये उनके लिए बियर करना बहुत मुश्किल होता था। एट दीज मीटिंग्स दैट श्रीपति बाबू होस्टेड इन द इवनिंग, नियरली एवरीवन पोक्ड फन एट बुंकू बाबू, समटाइम ब्रिंगिंग हिज एंड्योरेंस टू ब्रेकिंग पॉइंट। वहां पे सब उनके मजाक उड़ाते थे, जितने भी वहां पे लोग रहते थे। श्रीपति बाबू ये मीटिंग होस्ट करते थे, वो वही यहाँ का जो मेन फिगर है। और उनके जो आसपास जो उनके फ्रेंड्स रहते थे, फ्रेंड्स कम चमचा ज्यादा। ये जो स्टोरी है, इसके आखिर में यही बात बंकू बाबू के मुंह से यही बात निकलेगा कि जो गैदरिंग में आते थे वो सब, ये श्रीपति बाबू एक इम्पोर्टेंट फिगर है, रिच है, पावरफुल आदमी है, और इनके सब चमचागिरी करते थे। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ये जो मीटिंग है, यहाँ पे आने के बाद उनका मूड और भी खराब हो जाता था। Only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghost. एक दिन, तकरीबन 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर, एक दिन क्या हुआ था, 2 महीने भी नहीं बीता। एक दिन क्या हुआ था कि दे वर टॉकिंग अबाउट घोस्ट। यूजुअली बुंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट, ज्यादातर बुंकू बाबू चुप रहते थे। दैट डे फॉर सम अननोन रीजन ही ओपनड इट एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। That was all, but it was enough to offer a golden opportunity to the others. लेकिन दूसरों को मौका मिल गया। On his way back later that night, Bunku Babu was attacked by a spook.
As he was passing a tamarind tree, a tall, thin figure leaped down and landed on his back. As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. हाँ, वो जब मीटिंग में बोले कि मैं भूतों से नहीं डरता, तो जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको एक मानो कि मौका मिल गया कि उनको डराया जाए। तो फिर क्या हुआ, वो जब वापस घर लौट रहे थे, तो एक आदमी पूरा बदन में ब्लैक इंक मतलब कवर करके क्या किया, और पेड़ से टैमारिन पेड़, वो टैमारिन पेड़ से, इमली के पेड़ से, वो क्या किया, बंकू बाबू के ऊपर गिरा उन्हें डराने के लिए। लेकिन वो डरे कम और इंजर्ड ज्यादा हो गए। बंकू बाबू डिड नॉट फील फ्राइटेड, बट ही वॉज इंजर्ड। For 3 days his neck ached. Worst of all, his new kurta was torn and it had a black stain all over. What kind of a joke was this? एक कैसा मजाक था, बहुत ही बेहुदा मजाक था। उनका कुर्ता मतलब फाड़ गया, उनका कुर्ता had it torn on its, काइंड ऑफ जोक वाज दिस, एक कैसा बेहुदा मजाक था। इससे क्या हुआ, वो इंजर्ड भी हो गया, उनका कुत्ता भी वहां से फाड़ गया। अदर जोक्स लेस सीरियस इन नेचर वेयर ऑफन प्लेड ऑन हिम। सिर्फ यही नहीं, इस तरह का जोक्स उनके ऊपर होते ही रहते थे। हिज अम्ब्रेला और हिज शूज वेयर हिडन समटाइम्स। कभी उनका जूता, उनका अम्ब्रेला, छतरी, उनका जूता, ये सब छिपाया जाता था। एट अदर्स a pan would be filled with dust instead of masala. कभी कभी उनको पान खिलाया जाता था जिसके अंदर मसाला नहीं, डस्ट रहता था। एंड हैंडेड टू हिम, और ही वुड बी फोर्स्ड टू सिंग। कभी कभी उनको जोर दिया जाता था कि उनको गाना गाना होगा। ही वॉज फोर्स्ड टू सिंग, ही वॉज मेड टू सिंग समटाइम्स। इवन सो बंकू बाबू हैड टू कम टू दिस मीटिंग्स। इसके बावजूद भी वो मीटिंग में आते थे। इफ ही डिड नॉट, व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक? अगर वो अगर वो मीटिंग स्किप करते हैं, अगर वो मीटिंग में नहीं आते हैं, तो श्रीपति बाबू जो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए उनके वजह से आते थे। नॉट ओनली वॉज ही अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द विलेज, श्रीपति बाबू सिर्फ इम्पोर्टेंट मैन नहीं है, बट ही कुड नॉट विदाउट बंकू बाबू। तो श्रीपति बाबू भी ऐसे आदमी है कि वो चाहते थे कि बंकू बाबू मीटिंग में रहे। According to Sripati Majumdar, it was essential to have a butt of ridicule who could provide amusement to all. श्रीपति बाबू का मानना था कि मीटिंग में कोई ऐसा आदमी रहना चाहिए जो बट ऑफ रिडिक्यूल बने। बट ऑफ रिडिक्यूल मतलब हंसी का खुराक, जिसके ऊपर प्रैंक किया जा सकता है, जिसके ऊपर मजाक उड़ाया जा सकता है। वो कुड प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल। श्रीपति बाबू उनको मिस करते थे। अगर कोई दिन बंकू बाबू नहीं आ पाते थे तो उनको मिस करते थे, क्योंकि उनके वजह से वहां पे एक अम्यूजमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स है उनके ऊपर जोक्स करते हैं। Or what was the point in having a meeting? So Bonku Babu was fetched even if he tried to keep away. अगर कभी कभी बंकू बाबू नहीं भी आना चाहते हैं, फिर भी उन्हें बुलाया जाता है। On one particular day, the topic of conversation was high flying. In other words, they were talking of satellites. ये जो गैदरिंग्स होते थे, इस गैदरिंग में नानान तरह के गपशप होते थे। तो एक दिन उनका टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन था सैटेलाइट। Soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. A similar light was seen 3 months ago, which had led to much speculation. वहां पे आलोचना चल रहा है कि 3 महीने पहले भी एक लाइट ऐसा दिखा गया था, और आज भी एक ऐसा लाइट दिखा गया सनसेट के बाद। इन द एंड इट टर्न आउट टू बी अ रशियन सैटेलाइट कॉल्ड खोटका, और वाज इट फोशका। तो फिर कहा जाता है कि नहीं, ये एक रशियन सैटेलाइट था, खुशका नाम का। एनीवे, दिस सैटेलाइट वाज सपोज टू बी गोइंग राउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 400 माइल्स एंड प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट। एक सैटेलाइट था जो इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको लॉन्च किया गया था। दैट इवनिंग बंकू बाबू वाज द फर्स्ट टू स्पॉट दैट स्टेट स्ट्रेंज लाइट। उस शाम को बंकू बाबू ही एक आदमी थे जो फर्स्ट, जिन्होंने देखा था सनलाइट, स्ट्रेंज लाइट को। देन ही कॉल्ड नीधू बाबू एंड शोड इट टू हिम। उसके बाद उन्होंने नीधू बाबू को बुलाया, उनको दिखाया। हाउएवर, ही अराइव्ड एट द मीटिंग टू फाइंड दैट नीधू बाबू हैड फुल क्लेम, फुल क्रेडिट फॉर बीइंग द फर्स्ट टू सी इट। और मीटिंग में जब वो आ रहे हैं, जब आते हैं बंकू बाबू, वो क्या देखते हैं कि नीधू बाबू ऑलरेडी आ चुके हैं और वो सबको बोल चुके हैं कि उन्होंने पहले ये लाइन देखा था। एंड वॉज बोस्टिंग अ ग्रेट डील। बंकू बाबू सेड नथिंग। बंकू बाबू बहुत ही मैच्योर आदमी है,
इनके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मेच्योर पर्सन है, इसलिए उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बोला कि छोड़ो जाने दो। No one knew much about satellites, but there was nothing to stop them from offering their views. ये जो लोग थे सैटेलाइट के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इसके बात कर रहे थे इसके बारे में। Said चांदी बाबू, you can say what you like, but I don't think we should waste our time worrying about satellites. चांदी बाबू नाम का एक आदमी था, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट आवर टाइम वरिंग अबाउट सैटेलाइट समबडी सीज अ पॉइंट ऑफ लाइट इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द प्रेस गेट्स ऑल एक्साइटेड। कोई भी कुछ देख लिया, थोड़ा लाइट देख लिया और प्रेस मीडिया सब लेके बहुत ज्यादा बातचीत करने लगे हैं। देन वी रीड रिपोर्ट से हाउ क्लेवर it all is, have a chat about it in our living rooms, perhaps while we casually chew pan and behave as if we have achieved something humble। हाँ, हम पान चबाते हैं और सब गपशप करते हैं जैसे बहुत कुछ हम लोग कर लिया, असल में सब कुछ नहीं है। सैटेलाइट को लेकर इतना बढ़ चढ़ कर आलोचना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा मानना है चांदी बाबू का। राम कनाई countered this remark. He was still young. No, it may not be any of us here, but it is a human achievement surely, and a great achievement at that। राम कनाई कह रहा है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर सैटेलाइट हम लोग अगर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Oh, come of it, of course, it is a human achievement. Who would build a satellite except men? You would not expect a bunch of monkeys to do that, would you? हाँ, अगर सैटेलाइट ह्यूमन ने नहीं बनाया तो कौन बनाया? बंदर ने थोड़ी बनाया। तो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ वो ह्यूमन का ही अचीवमेंट है। ऑल राइट, सेड नीरू बाबू, लेट अस नॉट टॉक ऑफ सैटेलाइट्स आफ्टर ऑल, इट इज जस्ट अ मशीन गोइंग राउंड द अर्थ, दे से, नो डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिनिंग टॉप। A top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you press a switch. A satellite is the same, but think of a rocket that cannot be dismissed so easily. Can we? Can it? तो यहाँ पे नीधु बाबू बोल रहा है कि ये जो सैटेलाइट है एक टॉप की तरह है, घूमती रहती है, या फिर एक फैन की तरह है, एक मशीन है जिसको लेकर ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रॉकेट होता तो दूसरी बात है, रॉकेट ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है। Chani Babu wrinkled his nose. A rocket? Why? What good is a rocket? All right, if one was made here in our country, took off from the Maidan in Calcutta, and we could all go and buy tickets to watch the show, well then that would be nice. But यहाँ रॉकेट अगर यहाँ से उड़ाया जाता, कल कोलकाता के मैदान से अगर उड़ाया जाता उसको देखने के लिए हम टिकट खरीद के जाते तो फिर अलग बात था। यू आर राइट, रामकला इज एग्रीड, अ रॉकेट हैज नो मीनिंग फॉर अस हियर। हाँ, रॉकेट अगर यहाँ से उड़ाया जाता तो अलग बात है, रॉकेट कहाँ पे उड़ाया जाता है, कहाँ से लॉन्च होता है, वो सब हम लोग के पहुंच के बाहर है। भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट। सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ। अगर ऐसा हुआ कि कोई दूसरे प्लैनेट से हमारे पृथ्वी पर अगर कोई क्रिएचर आता है, अगर कोई क्रिएचर और कोई जीव आता है तो क्या होगा? सो व्हाट इफ इवन इफ इट डिड, यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी इट। हाँ, अगर आ भी गया तो हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। यस, दैट इज ट्रू इनफ। हाँ, ये बात सही है। एवरीवन टर्न देयर अटेंशन टू देयर कप्स ऑफ टी। और ये ऐसा गपशप चल रहा है और सब चाय पी रहा है। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस बोंकू बाबू क्लियर हिज थ्रोट एंड सेड जेंटली। अब बोंकू बाबू का बोलने का बारी है। सबका जो जो जिसका जो बोलना था सबने बोल दिया, चाय पीने लगे। तभी बोंकू बाबू अब कुछ देर चुप रहने के बाद क्लियर हिज थ्रोट, अपने गला को अपने थ्रोट को थोड़ा क्लियर किया एंड सेड जेंटली, सपोज सपोज दे केम हियर। अगर वो आया होता कैसा होता? कुंकू बाबू बोल रहा है, सपोज दे केम हियर, अगर सचमुच वो आ जाए तो क्या होगा? या फिर जो लाइट देखा गया वो अगर एलियंस का ही लाइट होगा, दूसरे प्राणी, दूसरे ग्रह का प्राणी का, दूसरे प्लानिट का प्राणी का लाइट होगा तो क्या होगा? नीदू बाबू फेन टोटल अमेजमेंट। नीदू बाबू फेन टोटल अमेजमेंट। नीदू बाबू मतलब फेन किया, ऐसे दिखावा किया कि पूरा अमेज्ड हो गया इस बात सुन के।
हे बंकुम वांट्स टू से समथिंग। बंकू बाबू को वो बंकुम कहते हैं, और नाम लेके कहते हैं उन्हें, नीचा दिखाने के लिए, उन्हें रिड्यूल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए बंकुम कहते हैं। हे बंकुम वांट्स टू से समथिंग। ए सब सुनो सुनो, बंकुम अभी कुछ कहेगा, ऐसे बोलकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। व्हाट डिड यू से बंकुम? बंकुम तुम क्या बोल रहे हो? हु इज गोइंग टू कम हियर? कौन आ रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आज पे कौन आ रहा है? वेयर फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है? बंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड्स। Bunku Babu repeated his words, his tone still gentle. वो फिर यही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरे प्राणी, अगर कोई दूसरे ग्रह से कोई प्राणी आता है, तो दूसरे प्लैनेट से अगर कोई प्राणी आता है तो क्या होगा? सपोज समवन फ्रॉम ए डिफरेंट प्लैनेट केम हियर, as was his own, Bhairav Chakravarti slapped Bunkum Babu's back loudly and rudely. भैरव चक्रवर्ती क्या किया? slapped Bunku Babu's back loudly and rudely. बंकू बाबू के पीठ को थोड़ा थरथरा दिया, वहां पीठ में थोड़ा स्ट्रोक किया, एंड ग्रीन, और हंसने लगे, दांत निकल के हंसने लगे, मतलब उन्हें चिढ़ाने लगे। एंड सेड ब्रेव हो, व्हाट अ थिंग टू से। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बोला तुमने। वेयर इज अ क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड। और दूसरा प्लैनेट से जो प्राणी आएगा वो कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे लैंड करेगा? नॉट मॉस्को, नॉट लंदन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कैलकाटा, बट हियर। मॉस्को नहीं आएगा, लंदन नहीं आएगा, न्यूयॉर्क नहीं आएगा, कलकत्ता भी नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ पे आएगा। यही तुम्हारा मानना है ना? पंकु बाबू को मतलब चिढ़ा रहा है। इन काकुड़गाछी में आएगा तो। यू डू थिंक बिग, डोंट यू? तुम्हारा सिर्फ बड़ी बड़ी सोच है। बंकू बाबू फेल साइलेंट, बंकू बाबू चुप हो गए। बट सेवरल क्वेश्चंस रोज इन हिज माइंड, लेकिन उसके उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वॉज इट रियली इम्पॉसिबल? वो सोच रहे थे अपने आप, क्या सचमुच ये इम्पॉसिबल है? If an alien had to visit the Earth, would it really matter where it arrived first? अगर कोई एलियन आता है, अगर कोई एलियन अर्थ में आता है, तो क्या ये चीज जरूरी है कि वो कहाँ पे आ रहा है? It might not aim to go straight to any other part of the world. All right, it was highly unlikely that such a thing would happen in Kapulgachi, but who was to say for sure that it could not happen at all? हाँ, बंकू बाबू ये भी सोच रहा है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि कांकुड़गाछी में ही ऐसा होगा, ऐसी तो बात नहीं है। अगर कोई एलियन आता भी है तो कांकुड़गाछी में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। श्रीपति बाबू वॉज साइलेंट सोपर। अभी तक श्रीपति बाबू, जो जिनके घर में ये मीटिंग, ये गैदरिंग हो रहा है, श्रीपति बाबू जो मेन, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो वो अभी तक चुप थे। नाउ एज ही शिफ्टेड हिज सीट इन हिज सीट, एवरीवन लुक्ड एट हिम। अब जब वो थोड़ा अपने आप को शफल किया, जहाँ पे वो बैठे थे, थोड़ा थोड़ा सा हिले, मानो कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो सब उनके तरफ देख रहा है। ही पुट हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली। उन्होंने अपने चाय के कप रखा और स्पोक नॉलेजेबली, ऐसे बात बोलने लगे कि जैसे कोई मानो कोई ज्ञानी व्यक्ति जैसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहे थे। Look, if someone from a different planet does come to Earth, I can assure you that he will not come to this God-forsaken place. तो देखो, अगर कोई दूसरे प्लानिट से कोई प्राणी आता भी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आएगा। ये गॉड फॉरसेकन प्लेस है, एक ऐसे, ये काकुड़गाछी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, गॉड फॉरसेकन प्लेस। तो ऐसी जगह थोड़ी आएगा। दोज पीपल आर नो फूल्स। वो लोग जो एलियंस होते हैं वो उतना फूल नहीं होते, उनका भी दिमाग होता है, वो ऐसी जगह थोड़ी आएगा। इट इज माई बिलीव दैट दे आर शाहिब्स एंड दे विल लैंड इन सम वेस्टर्न कंट्री। मुझे लगता है ये जो एलियंस है, ये साहिब की तरह होता है। साहिब मतलब अंग्रेजों की तरह होता है। तो ये कोई फॉरेन, कोई वेस्टर्न कंट्री में ही आएंगे, वेयर ऑल द शाहिब्स लीव, अंडरस्टैंड? तो श्रीपति बाबू का ये मानना है। एवरीवन एग्रीड विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बंकू बाबू। सब उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पहले ही मैंने बोल दिया, ये सब चमचागिरी करते हैं श्रीपति बाबू का, तो सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन बंकू बाबू हाँ में हाँ नहीं मिलाया। चांदी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर। चांदी बाबू कुछ और ही कह रहा है। ही नज्ड नीरू बाबू साइलेंटली पॉइंटेड एट बंकू बाबू एंड स्पोक इनोसेंटली। नीरू बाबू की तरफ इशारा करके बंकू बाबू को दिखा रहा है और बोल रहा है कि व्हाई आई थिंक बंकू इज क्वाइट राइट।
मुझे लगता है कि बुंकू जो बोला सही बोला. इज नॉट इट नेचुरल दैट एलियंस शुड वांट टू कम टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ मैन लाइक योर बुंकू बिहारी. हाँ, जहाँ पे बुंकू बिहारी जैसा लोग रहता है वहां पे तो एलियंस आना ही चाहिए. इफ दे वांटेड टू टेक अवे अ स्पेसिमेन वुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर. अगर वो अर्थ से, अगर वो धरती से, हमारे पृथ्वी से, यहाँ से अगर कोई इस ह्यूमन का स्पेसिमेन लेके जाना चाहता है, कोई एग्जाम्पल लेके जाना चाहता है, तो बुंकू बाबू के बेटर कौन मिलेगा. बुंकू बाबू एक नमूना है. वो जो स्पेसिमेन है, असल में ये कहना चाहते हैं कि बुंकू बाबू एक नमूना है, तो ले जाने के लिए यही सही है, इसलिए यहाँ पे ही आएगा. नो आई डोंट थिंक सो. नीदू बाबू ज्वाइन इन. नीदू बाबू बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. कंसिडर हिज लुक. देखो, बुंकू का लुक्स देखो. नॉट टू मेंशन हिज ब्रेन. यस, बुंकू इज द आइडियल स्पेसिमेन. बुंकू का चेहरा देखो, उसका ब्रेन मत देखो. वो एकदम आइडियल है, एकदम परफेक्ट स्पेसिमेन है, परफेक्ट नमूना है. अगर एलियंस पृथ्वी से किसी इंसान को लेके जाना चाहता है तो मंकू बाबू से बेटर कोई नहीं मिलेगा. इस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. राइट, स्विचेबल फॉर कीपिंग इन म्यूजियम और अ जू. रामकनाई चिप्ट इन. रामकनाई थोड़ा क्या कर रहा है कि वो भी ज्वाइन हो रहा है, वो भी मजाक उड़ा रहा है, तो वो भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. वो बोल रहा है कि सुइटेबल फॉर कीपिंग इन अ म्यूजियम और जू. इसे चिड़ियाघर में रखा जाएगा. बंकू बाबू का अगर वो लोग लेके जाएगा तो चिड़ियाघर में रखा जाएगा या फिर उनके म्यूजियम में रखेगा. बंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई. बंकू बाबू ये सब मतलब पुट अप कर रहा है, हजम कर रहा है, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, बट वंडर्ड साइलेंटली. लेकिन अपने आप में सोच रहा है. क्या सोच रहा है? इफ एनीवन वेर टू लुक फॉर a specimen, were not the others just as suitable? Look at Sripati Babu. His chin was so much like a camel's. बंकू बाबू अब अभी जो हो रहा है, अभी जो सोच चल रहा है कि बंकू बाबू के दिमाग के अंदर, ये एक दूसरे को पता नहीं चल रहा है कि वो कुछ सोच रहा है. क्या सोच रहा है कि अगर वो कोई किसी को लेना चाहते हैं, अगर कोई एलियंस आके कोई यहाँ का स्पेसिमेन लेना चाहता है, तो श्रीपति बाबू को तो ले सकते हैं, क्योंकि हिज चीन वाज सो मच लाइक ए कैमल्स. उनका चीन तो कैमल की तरह दिखता है. एंड दैट भैरव चक्रवर्ती, हिज आईज वेर लाइक द आईज ऑफ टॉर्टोइज. भैरव चक्रवर्ती का आईज तो टॉर्टोइज की तरह है, कछुआ की तरह है. नीरू बाबू लुक लाइक ए मोल. रामकानाई लाइक ए goat and Chari Babu like a flittermouse. If a zoo really had to be filled up, तो जो मजाक उनके ऊपर उड़ाया जा रहा है, वो अपने आप के अंदर सोच रहे हैं, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं दूसरों का, लेकिन खुल के बोल नहीं रहे हैं. वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, वो कॉलोक्वी कर रहा है, अपने आप के साथ बात कर रहा है. Tears sprang to his eyes. उनके आंखों में आंसू आ गया. Unku Babu had come to the meeting hoping for once to enjoy himself. वो मीटिंग में आए थे कुछ एंजॉय करने के लिए. That was clearly not to be. और एंजॉय तो नहीं हुआ. He could not stay here any longer. He rose to his feet. वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जाने के लिए रेडी हुआ. Why? What is the matter? Are you leaving already? श्रीपति बाबू asked, sounding concerned. श्रीपति बाबू पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, इतने जल्दी चले जा रहे हो? Yes, it is getting late. हाँ, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ. Late? Oof, it is not late at all. कहाँ लेट हुआ? Anyway, tomorrow is a holiday. Sit down. Have some more tea. कल तो छुट्टी है ना, थोड़ा बैठो, चाय पियो. No, thank you. I must go. I have some papers to mark. नमस्कार. नहीं, मुझे थोड़ा आंसर स्क्रिप्ट चेक करना है. मुझे जाना होगा. नमस्कार करके चले जा रहे हैं. टेक केयर बंकुदा. वन रामकनाई. रामकनाई बोल रहे हैं कि टेक केयर बंकुदा. इट इज अ मूनलेस नाइट. ये चांदनी रात नहीं है, ये अंधेरा रात है. रिमेम्बर, एंड इट इज अ सैटरडे. और आज शनिवार. वेरी ऑस्पिशियस फॉर घोस्ट एंड स्पूक्स. घोस्ट और स्पूक्स के लिए ये ऑस्पिशियस है, तो थोड़ा संभाल के जाना. इस तरह से उनका डरा रहे. कुंकू बाबू सॉ द लाइट व्हेन ही वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द बैम्बू ग्रोव. बैम्बू ग्रोव था वहां पे. कुंकू बाबू को दिखाई दिया एक लाइट. पोंचा घोष ओन दैट इंटायर एरिया. ये जो बम्बू का जो ग्रोव है, ये पोंचा घोष इसका ऑनर है. बुंकू बाबू वॉज नॉट कैरिंग अ टॉर्च और लैंटर्न. बुंकू बाबू के पास कोई टॉर्च भी नहीं था, लैंटर्न भी नहीं था. देयर वॉज नो नीड फॉर इट. इसकी जरूरत भी नहीं था. इट वॉज टू कोल्ड फॉर स्नेक्स टू बी आउट एंड अबाउट.
हाँ, इतना कोल्ड वेदर था कि जो स्नेक्स के डर के वजह से जो टॉर्च लाइट लेना पड़ता है, तो स्नेक्स निकलने का कोई मौका ही नहीं है क्योंकि बहुत कोल्ड वेदर है। एंड ही न्यू हिज वे वेरी वेल। और इसके अलावा वो अपने जो उनका जो रोज का जो आने जाने का जो रूट है, ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। नॉर्मली नॉट मेनी पीपल टुक दिस रूट, बट इट मेंट अ शॉर्टकट फॉर हिम। ज्यादा इस रास्ते पे ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, लेकिन बोंगू बाबू इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट है। इन द लास्ट few minutes he had become aware of something unusual. उन्हें कुछ अलग सा लग रहा है। At first he could not put his finger on it. Somehow things were different tonight. उन्हें लग रहा है कि आज रात को कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। What was wrong? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है? What was missing? आज कुछ मिसिंग है। Suddenly he realized that the crickets were silent. फिर उन्हें पता चला कि हाँ हाँ, क्रिकेट was silent. क्रिकेट आज साउंड नहीं कर रहा है। Not one was chirping. Usually the crickets sounded louder as he delved deeper into the bamboo grove. जितना भी बैम्बू ग्रोव के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्रिकेट का साउंड ज्यादा आता है, लेकिन आज कोई भी साउंड नहीं है। ये थोड़ा अनयूजुअल है। टुडे देयर वाज ओनली एन eerie साइलेंस। आज थोड़ा eerie साइलेंस है। eerie मतलब जो डरावना। डरावना थोड़ा साइलेंस है। व्हाट हैड हैपेंड टू द क्रिकेट? क्रिकेट को आज क्या हुआ? व्हाट वर दे ऑल asleep? वर दे ऑल asleep? क्या वो सब सो रहे हैं क्या? Puzzled, Bonku Babu walked another 20 years. Puzzled हो गए, लेकिन और भी 20 years वो आगे बढ़े and then saw the light. At first he thought a fire had broken out. पहले उन्हें लगा कि कोई आग लग गया. Bang in the middle of the bamboo grove. Bamboo grove के middle में एक sound भी हुआ. In the clearing near a small pond. वहाँ पे एक छोटा सा pond था. Quite a large area was glowing pink. और वहाँ पे एक बड़ा एरिया ग्लो कर रहा है पिंक कलर से। यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है। A dull light shone on every branch and every leaf. बैम्बू ग्रोव का जो लीव्स था, जो ब्रांच था, सब मतलब डाल लाइट शोन, उसके ऊपर लाइट गिर रहा था। डाउन बिलो द ग्राउंड बिहाइंड द पॉन्ड was lit by a much stronger pink light. और वहां पे क्या हुआ? पॉन्ड के पीछे वहां पे एक जगह था, वहां पे बहुत ज्यादा पिंक लाइट दिखाई दे रहा था। बट इट वॉज नॉट ए फायर, फॉर इट वाज स्टिल। पर ये कोई आग नहीं था, एक सिर्फ लाइट था। बोंकू बाबू केप्ट मूविंग। बोंकू बाबू थोड़ा आगे बढ़ने लगे। सून हिज ईयर्स बिगेन रिंगिंग। अभी उनके कान में कुछ साउंड आ रहे थे। ही फेल्ट एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली, जैसे कोई गुनगुना रहा है जोर जोर से। अ लॉन्ग स्टीडी नॉइज। देयर वाज नो वे ही कुड स्टॉप इट। बुंगू बाबू ब्रोक इनटू गुज पिंपल्स। उनको गुज पिंपल्स हो गए, उनको डर लग गया कि क्या हो रहा है। बट एन इरेप्रेसिबल क्यूरियोसिटी ड्रॉप हिम फर्दर फॉरवर्ड। लेकिन वो क्यूरियस हो गए कि वो उनको जानना था कि क्या है, ये लाइट क्यों है, ये साउंड क्यों है, ये क्रिकेट का साउंड आज क्यों नहीं है, ये क्या हो रहा है। वो डर भी गए, लेकिन उसका जानने का जो इच्छा था, वो इतना इतना ज्यादा उनका इच्छा हुआ जानने के लिए कि क्यों ये साउंड ऐसा हो रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है। तो उन्हें जानना उनके लिए जरूरी था। सो स्पाइट ऑफ बीइंग अफ्रेड, he was so much curious that he did not stop himself from moving forward. As he went past a cluster of bamboo stems, an object came into view. फिर उनको कुछ दिखाई दिया। It looked like a giant glass bowl टर्न अपसाइड डाउन। जैसे ग्लास बोल को अपसाइड डाउन करने से जैसे दिखता है, ठीक ऐसा लग रहा है कि जायंट ग्लास बोल की तरह है। कवरिंग द पॉन्ड कंप्लीटली, और पूरा पॉन्ड को कवर कर लिया था। इट वॉज थ्रू इट्स ट्रांसलूसेंट शेड that a strong yet gentle pink light was shining out to turn the whole area radiant. ट्रांसलूसेंट शेड से एक लाइट आ रहा था, और वो लाइट पूरा एरिया को रेडिएंट बना दे रहा था और ब्राइट कर दिया था। नॉट इवन इन अ ड्रीम हैड बोंकुबाबू विटनेस सच अ स्ट्रेंज सीन। ऐसा सीन वो सपनों में भी नहीं कभी देखा था। आफ्टर स्टेयरिंग एट इट फॉर अ फ्यू stern minutes, he noticed that although the object was still, it did not appear to be lifeless. ये जो ऑब्जेक्ट है स्टिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइफलेस। देयर वॉज द ऑड फ्लिकर। कुछ लाइट ऐसा फ्लिकर कर रहा है कि जो ऑड लग रहा है। एंड द ग्लास माउंट वाज राइजिंग एंड फॉलिंग।
और जो ग्लास का जो माउंट था वो राइजिंग फॉलिंग हो रहा था, एग्जैक्टली एज वन चेस्ट हिप्स व्हाइल ब्रीदिंग। सांस लेते वक्त जैसे सीना थोड़ा हिप्स करते हैं, थोड़ा अप डाउन होता है, ठीक उसी तरह हो रहा था। He took a few steps to get a better look. थोड़ा आगे बढ़े और भी अच्छी तरह से देखने के लिए कि क्या है ये चीज, बट felt suddenly as if an electric current had passed through his body. फिर उनको झटका लगता है, उनको एक इलेक्ट्रिक का एक शॉक लगता है, उनको लगता है कि जैसे उनके बॉडी से इलेक्ट्रिक जो रेज है, इलेक्ट्रिक का जो वेव्स है वो पास थ्रू हो रहा है। इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वाज रेंडर्ड कंप्लीटली इमोबाइल। फिर ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे और इमोबाइल हो गए थे। His hands and feet were tied with an invisible rope. There was no strength left in his body. He could move neither forward nor backward. आगे पीछे नहीं कर पा रहे, कोई बॉडी में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। Few moments later, Bonku Babu, still standing stiffly on the same spot, saw that the object gradually stopped breathing. फिर उनको दिखाई दिया कि जो जो ऑब्जेक्ट था जो ब्रीदिंग कर रहा था, ब्रीदिंग रोक दिया। At once his ears ceased ringing and the humming stopped. फिर वो साउंड बंद हो गया, उनके कान में जो साउंड गुनगुना हो रहा था, जो गुनगुन जो साउंड आ रहा था वो बंद हो गया। A second later a voice spoke. इसके बाद उनको एक वॉइस सुनाई दिया, shattering the silence of the night. और इस वॉइस के साथ उस रात का जो साइलेंस था ये शटर हो गया, मतलब इतना साइलेंस के अंदर एक वॉइस सुनाई दिया। इट साउंडेड ह्यूमन बट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली थिन। ये आवाज तो ह्यूमन की तरह ही था, लेकिन बहुत ज्यादा पतला आवाज था, बहुत थीन आवाज था। Millipiping Millipiping crook, it said loudly. Bunku Babu gave a start. What did it mean? Bunku Babu को पता नहीं चल रहा कि इसका मीनिंग क्या है। What language was this? ये कौन सा भाषा है? And where was the speaker? और ये कौन बोल रहा है? कहाँ से साउंड आ रहा है? The next words the voice spoke made his heart jump again. Who are you? Who are you? वो वॉइस जो आ रहा था वो बोल रहा है बुंकू बाबू को, हु आर यू? व्हाई these were English words? Was the question addressed to him? बुंकू बाबू swallowed. बुंकू बाबू को लगा कि फिर ये इंग्लिश में क्यों बोल रहा है? Why these were English words? Was the question addressed to him? क्या ये क्वेश्चंस उनके लिए है? क्या ये क्वेश्चंस बुंकू बाबू के लिए है? बुंकू बाबू swallowed. आई एम बुंकू बाबू, बुंकू बिहारी दत्त। बुंकू बाबू डर के मारे बोल रहे हैं कि थोड़ा डरा हुआ है, बोल रहा है कि आई एम बुंकू बिहारी दत्त सर। बुंकू बिहारी दत्त, ही रिप्लाइड, मेरा नाम बुंकू बिहारी दत्त है। आर यू इंग्लिश? आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन। वो जो एलियंस था, ये जो आए हैं एक्चुअली एलियंस है, तो एलियंस का जो एलियंस बोल रहा है कि आर यू इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश इंग्लिश हो? द वॉइस वेंट ऑन, नो सर। बुंकू बाबू शाउटेड बैक। बुंकू बाबू बोल रहा है कि नो सर, बंगाली, मैं बंगाली हूँ। बंगाली सर, आप बंगाली कायस्थो। ये कायस्थो एक सेक्शन है, सोसाइटी का एक सेक्शन है, या बोला जाता है कि एक सरनेम है या टाइटल है। बंगाली कायस्थो। दिस वॉज फॉलोड बाय a short pause. फिर थोड़ा सा वहां पे पॉज हुआ। देन द वॉइस केम बैक स्पीकिंग क्लियरली, नमस्कार। तो जब वो एलियन को पता चला कि ये इंग्लिश नहीं है, ये बंगाली है, तो फिर उन्हें नमस्कार कहने लगा कि नमस्कार। बुंकू बाबू heaved a sigh of relief and returned the greeting, नमस्कार। बुंकू बाबू को थोड़ा राहत मिला कि ये जो स्ट्रेंज क्रिएचर है, तो ये पहले इंग्लिश में बात किया, फिर बंगला में बात किया कि नमस्कार। He said, suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. अभी बंकू बाबू को थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उन्हें जैसे मानो कि उनको मतलब टाई किया गया है, कोई रस्सी से उन्हें बांधा हुआ है, कोई इनविजिबल रस्सी, तो मानो कि वो लूज हो गया। ही वॉज फ्री टू रन अवे। अभी वो इतना फ्री हो गया कि वो यहाँ से भाग भी सकते हैं, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं भागी। नाउ हिज astounded eyes could see that a portion of the glass mound was sliding to one side, opening out like a door. अब दिख रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट था, जो मशीन था, उसका थोड़ा स्लाइडिंग हुआ
उसका डोर खुल रहा है, उसका डोर मतलब द डोर इज गेटिंग ओपन and so that somebody or the aliens may come out. Throughout that door emerged a head like a plain smooth ball. तो उस डोर से emerged a head, पहले एक सिर दिखाई देता है like a plain smooth ball, and then the body of a weird creatures. A weird creature है aliens. Its arms and legs were amazingly thin, बहुत पतला पतला इसका limbs था, हाथ पैर था. With the exception of its head, its whole body was covered by shiny pink outfit. Instead of ears, it had a tiny hole on each side of its head. कोई कान नहीं था लेकिन दो होल था कान की जगह. On its face were two holes where it should have had a nose. जहाँ पे नाक होना चाहिए वहां पे दो होल्स थे. And another gaping hole instead of a mouth. और माउथ की जगह भी एक होल था. There was no sign of hair anywhere. Its eyes were round and bright yellow. They appeared to be glowing in the dark. अंधेरे अंधेरे में भी वो आईज ग्लो कर रहे थे. Creature walked slowly towards Bunku Babu and stopped only a few feet away. Then it gave him a steady, unblinking stare. अभी बुंकू बाबू की तरफ वो स्टेयर कर रहे हैं. बुंकू बाबू found himself folding his hands, having stared at him for nearly a minute. It spoke in the same voice that sounded more like a flute than anything else. Are you human? आर यू ह्यूमन? क्या तुम ह्यूमन हो? ये पूछा जा रहा है. लेकिन ये जो वॉइस है लाइक फ्लूट, ये जो बांसुरी है बांसुरी की तरह साउंड आ रहा है. आर यू ह्यूमन? तो बुंकू बाबू बोला यस. इज दिस अर्थ? क्या ये पृथ्वी है? बुंकू बाबू बोला यस. ओह आई थॉट एज मच. मैं भी ऐसा ही सोच रहा था. माई इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हाँ, यहाँ पे मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है. आई वॉज सपोज टू गो टू प्लूटो. चल, एक्चुअली मुझे प्लूटो जाना था. आई वॉज नॉट श्योर वेयर आई हैड लैंडेड. फिर मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पे लैंड किया. सो आई स्पोक टू यू फर्स्ट इन द लैंग्वेज दे यूज इन प्लूटो, ऑन प्लूटो. इसलिए पहले जो मैंने तुमसे सवाल पूछा था वो उस भाषा में पूछा था जो प्लूटो के लोग जो भाषा बोला प्लूटो प्लूटो में जो भाषा बोला जाता है उसी भाषा में मैंने पहले सवाल पूछा था. When you did not reply, जब तुमने रिप्लाई नहीं दिया, I could tell I had landed on Earth. तब मुझे पता चला कि हाँ मैं अर्थ में आ गया. मतलब बाय मिस्टेक्स जो एलियंस है बाय मिस्टेक्स अर्थ में आ गया, लेकिन असल में इसे जाना था प्लूटो. A complete waste of time and effort. पूरा टाइम बर्बाद हुआ, पूरा एफर्ट बर्बाद हुआ. It happened once before. पहले भी एक बार ऐसा हुआ था. Instead of going to Mars, I veered off and went to Jupiter. एक बार मैं मार्स की जगह पे जुपिटर में चला गया था. Delayed me by a whole day. पूरा एक दिन मेरा बर्बाद हो गया था. तो ये कौन बोल रहा है? वो एलियंस बोल रहा है. एंग, एलियंस का जो नाम है एंग, एंग बोल रहा है. बुंकू बाबू डिड नॉट नो व्हाट टू से. बुंकू बाबू को पता नहीं चल रहा कि क्या बोला जाए अभी, क्या कहेंगे. He was feeling quite uncomfortable, for the creature had started to press his arms and legs with its long, slim fingers. वो बुंकू बाबू को प्रेस कर रहा है तो उनके लॉन्ग फिंगर्स से. When it finished, it introduced itself. फिर वो जो एलियंस है बुंकू बाबू को थोड़ा चेक किया, थोड़ा प्रेस किया, फिर वो बात करने लगी. वो बोला कि आई एम एंग फ्रॉम प्लानेट क्रेनस. एक प्लानेट है क्रेनस, मैं वहां से आया हूँ, मेरा नाम है एंग. अ फार सुपीरियर बीइंग देन मैन. और हम लोग ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है. वी आर सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग. What this creature, barely 4 feet tall, with such thin limbs and weird face, was superior to man? बुंकू बाबू नियरली बस्ट आउट लाफिंग. बुंकू बाबू सोच रहे थे कि क्या ये क्रिएचर ये 4 फुट का है, उसका हाथ पैर इतना छोटा छोटा है, कैसा वियर्ड है, फेस कैसा वियर्ड है, और ये हम लोग से सुपरियर. ऑलमोस्ट नियरली बस्ट आउट लाफिंग एंड रेड हिज माइंड इमीडिएटली. लेकिन ये अपने मन में सोच रहे थे बुंकू बाबू. बुंकू बाबू अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये जाहिर नहीं कर रहे थे. लेकिन एंग जो है वो तो एलियंस है, वो बहुत ज्यादा सुपरियर है ह्यूमन बींग से. सो they could read mind of human beings. So Aang read his mind immediately. There is no need to be so skeptical. I can prove it. How many languages do you know? अब वो एंग बोलने लगा कि
तुम इतने स्केप्टिकल क्यों हो रहे हो कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम ही सुपीरियर हो, हम सुपीरियर नहीं हो सकते? अच्छा बोलो, तुम लोग कितने भाषा जानते हो? हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो? Bonku Babu scratched his head, Bengali, English, and Hindi. A little Hindi, I mean. You mean two और a half? तब वो एंड बोलने लगा, इसके मतलब तुम दो भाषा और एंड हाफ, मतलब तीन भाषा भी कंप्लीट नहीं जानते हो? यस। बोंकू बाबू बोला, यस आई नो 14,000। 14,000 भाषा हम लोग जानते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इन योर सोलर सिस्टम दैट आई डू नॉट नो। तुम्हारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जो मैं नहीं जानता। आई ऑल्सो नो 31 लैंग्वेजेस स्पोकन ऑन प्लैनेट्स आउटसाइड योर सिस्टम। तुम्हारा जो सोलर सिस्टम है, इसके बाहर जो सिस्टम है, वहां वहां का भी मैं 31 लैंग्वेज जानता हूँ। आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम। मैं तो 25 ऐसे प्लैनेट में विजिट कर चुका हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारा उम्र कितना है? बोंकू बाबू बोला, आई एम 50। आई एम 833। मेरा उम्र 833 साल है। डू यू ईट एनिमल्स? क्या तुम लोग एनिमल्स खाते हो? बोंकू बाबू had meat curry only recently on the day of Kali Puja. How could he deny it? बोंकू बाबू तो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हाल ही में काली पूजा में वो मीट खाए थे। We stopped eating meat several centuries ago, Ang informed him. Ang बोला कि मैं हम लोग several centuries ago, बहुत शताब्दी पहले हम लोग छोड़ दिए मीट खाना। Before that, we used to eat the flesh of most creatures. उससे पहले हम लोग फ्लेश खाते थे, लेकिन छोड़ दिया। I might have eaten you, otherwise मैं तुम्हें खा जाता। हम लोग मीट खाना छोड़ दिए इसलिए मैंने तुम्हें नहीं खाया, अदरवाइज मैं तुम्हें खा जाता। कौन बोल रहा है? वो जो एलियन से एंग, वो बोल रहा है बुंकू बाबू को। बुंकू बाबू swallowed hard। बुंकू बाबू को थोड़ा गला सूख गया, वो डरने लगा। टेक अ लुक एट दिस, देखो। एंड ऑफर्ड हिम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। एंड बुंकू बाबू को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। इट लुक लाइक ए पेबल। देखो, ये लगता है कि कोई पेबल है, कोई छोटा सा पत्थर है। बुंकू बाबू टच्ड इट फॉर एन इंस्टेंट एंड फेल्ट द सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। उसको टच करते ही बुंकू बाबू को वही झटका लगा जो पहले लगा था, करंट का झटका। ही withdrew his hand at once। तो तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा देते हैं। एंड स्माइल, एंड को थोड़ा हंसी आता है। अ लिटिल व्हाइल एगो यू कुड नॉट मूव एन इंच। कुछ देर पहले तुम तो एक इंच भी मूव नहीं कर पा रहे थे। डू यू नो व्हाई? इट वाज ओनली बिकॉज आई हैड दिस लिटिल थिंग इन माय हैंड। क्योंकि मेरे पास ये था, ये जो पत्थर था, ये नॉर्मल मामूली कोई पत्थर नहीं है। इट वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर। ये रहने से कोई तुम्हारा नजदीक नहीं आ सकता। नथिंग कैन बी मोर इफेक्टिव than this in making an enemy perfectly powerless without actually hurting him physically। इसके जरिए हम अपने जो एनिमी है उनको दूर रखते हैं, उनको कोई फिजिकली कोई हार्ट नहीं करते। नाउ बुंकू बाबू फेल जेन्युइनली टेकन अबैक। बुंकू बाबू तो पूरा एकदम सरप्राइज्ड हो गया है। हिज माइंड वाज फीलिंग फार लेस स्टन एंड सेड, इज देयर एनी प्लेस दैट यू हैव विश टू विजिट? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जाने के लिए सोच रहे हो, तुम्हारे जाने का इच्छा है? और अ सीन दैट यू हैव लॉन्ग टू सी? या कोई सीन जो तुम्हारे बहुत दिनों से मतलब इच्छा था, यू हैड अ विश टू सी एनी सीन बट नेवर कुड? क्या इज देयर एनी प्लेस दैट यू वांटेड टू विजिट, और इज देयर एनी सीन यू वांटेड टू वॉच बट यू कुड नॉट? Bunku Babu thought, why the whole world remained to be seen. He taught geography, but what had he seen except a few villages and towns in Bengal? बुंकू बाबू सोच रहा है कि हाँ, मुझे तो पूरा दुनिया ही देखना भी बाकी है। द होल वर्ल्ड रिमेन टू बी सीन। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था हूँ, बट मैं कोई दो एक विलेज को ही जानता हूँ। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, देश विदेश के बारे में लेसन देता हूँ, लेकिन मैंने खुद इतना कुछ नहीं देखा, सिर्फ बंगाल का दो एक विलेज देखा। ये सब नहीं बोला, ये सब सिर्फ मन में ही मन सोच रहे हैं बाबू। There was so much in Bengal itself that he had never had the chance to see. The snow-capped Himalayas, the sea in Digha, forest in the Sundarbans, or even the famous banyan tree in Shibpur। तो बंगाल में ही ये सब चीजें हैं जो उन्हें देखना चाहिए था, पर उन्हें देखने का अभी तक मौका नहीं मिला। However, he mentioned none of these thoughts to Ang। वो एंग को ये सब नहीं बता रहे थे, सिर्फ मन ही मन सोच रहे थे। देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू सी, ही फाइनली एडमिटेड। हाँ, बहुत कुछ तो था देखने के लिए, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई वुड लाइक टू विजिट द नॉर्थ पोल।
लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज जो मैं देखना चाहता हूँ वो है नॉर्थ पोल। आई कम फ्रॉम अ वार्म कंट्री, यू सी। सो मैं तो नॉर्थ पोल मैंने नहीं देखा। मैं जिस देश में रहता हूँ एक वार्म कंट्री है, इसलिए मैं नॉर्थ पोल देखना चाहता हूँ। एंड टुक आउट ए स्मॉल ट्यूब, वन एंड ऑफ विच वाज कवर्ड विथ अ पीस ऑफ ग्लास। एंड तब एक छोटा सा ट्यूब निकालते हैं जिसका एक साइड में कवर्ड विथ ग्लास ग्लास था। टेक ए लुक थ्रू दिस, और बोल रहा है बोंकू बाबू को कि इससे देखो। एंड इनवाइटेड बोंकू बाबू पियर थ्रू द ग्लास। बोंकू बाबू वो एक दूरबीन की तरह था, उसे देखने लगे। बोंकू बाबू पियर थ्रू द ग्लास एंड फेल्ट ऑल हिज हियर राइज। उनका तो मतलब सरप्राइज्ड हो गया है देखने के बाद कि ये क्या हो रहा है। कुड दिस बी ट्रू, क्या ये सचमुच सच ये हो सकता है, सच में ऐसा हो सकता है। कुड ही रियली बिलीव हिज आई, जो देख रहे हो क्या सच हो सकता है, क्या सच है। बिफोर हिम stretched an endless expanse of snow dotted with large mounds also covered with ice and snow। वो मतलब नॉर्थ पोल देखने लगे। Before he stretched an endless expanse of snow dotted with large mounds also covered with ice and snow। तो उस मशीन से, उस दूरबीन की तरह जो मशीन है उससे वो देख रहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो पूरा उनके सामने आ गया है। Above him against a deep blue sky, all over the colors of rainbow were forming different patterns, changing every second। The aura of Borealis, what was that? An igloo, क्या है ये? इग्लू है, मतलब नॉर्थ पोल का सब कुछ वो देख पा रहा है यहाँ पे खड़े होके, थ्रू दिस मशीन, थ्रू दिस बाइनोकुलर कह सकते हो, टेलीस्कोप कह सकते हो। वो एक तरह का मशीन है, उससे सब देख पा रहा है। एन इग्लू, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स। पोलर बियर्स को भी मतलब दिखाई दे रहा है। वेट, देयर वाज अनदर एनिमल, अ स्ट्रेंज peculiar creature। यस, इट वाज अ walrus। देयर वर टू ऑफ देम, दो walrus थे in fact, and they were fighting। ये तो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। their tusks were bared, large as radishes, and they were attacking each other। Streams of bright red blood were running on the soft white snow। तो इस जो हो रहा है नॉर्थ पोल में वो लाइव देख पा रहे हैं बोंकू बाबू, जो एंग ने जो उन्हें मशीन दिया उस मशीन के जरिए। इट वाज दिसंबर एंड बोंकू बाबू वाज लुकिंग एट एन एरिया हिडन अंडर लेयर ऑफ स्नो। स्टिल ही ब्रोक इनटू स्वेट। दूरबीन से जो देख रहे हैं वहां पे स्नो फॉल हो रहा है, लेकिन जहां पे खड़े होकर वो देख रहे हैं वहां से उनको पसीना आ रहा है। मतलब जो कांकुर गाछी में, जो बंगाल में है, वहां से वो देख रहा है, वहां पे खड़े होकर देख रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसमें स्नोफॉल हो रहा है। व्हाट अबाउट ब्राजील, डोंट यू विश टू गो देयर? आस्क्ड एंग। एंग ने फिर बोला, क्या तुम ब्राजील को देखना नहीं चाहोगे? उनको बाबू रिमेम्बर्ड इंस्टेंटली। बुक बाबू को फिर पता चला, हाँ याद आया, हाँ मुझे तो ब्राजील भी देखना है। पिरानहास, दोस डेडली कार्निवोरस फिश। हाँ, जो पिरान्हा जो मछली है, जो आदमखोर है, जो इंसान को खाता है, दूसरे जीव को खाता है, पिरान्हा देखना है। अमेजिंग, हाउ डिड दिस एंग नो व्हाट ही वुड लाइक टू सी। आप मन ही मन सोच रहे हैं बंक बाबू, एंग को कैसे पता चला कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। Bunk Babu peered through the tube again. He could see a dense forest. Only a little scattered sunlight had crept in through the almost impenetrable foliage. There was a huge tree, hanging from a branch. What was that? Oh God! Oh God! He could never even have imagined the size of that snake. ये जो सांप है, इसका जो साइज है तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। एनाकोंडा। The name flashed through his mind. ये तो एनाकोंडा है। Yes, he had read somewhere about it। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये तो मैं अभी देख पा रहा हूँ। It was said to be much larger than a python। मैंने सुना था कि ये एनाकोंडा जो है, ये जो अजगर है, जो पाइथन है, इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वही तो है। बट वेयर वॉज द फिश, लेकिन वो फिश कहाँ गया, पिराना कहाँ गया। हियर वॉज ए कैनल, क्रोकोडाइल्स लाइन इट्स बैंक स्लीपिंग इन द सन। क्रोकोडाइल्स यहाँ पे सन में डोजिंग कर रहे हो। वन ऑफ देम मूव्ड, एक क्रोकोडाइल थोड़ा मूव किया। इट वॉज गोइंग टू गो इन टू द वाटर। स्प्लैश, बुंकू बाबू could almost hear the noise। वो पानी का जो स्प्लैश हो रहा है, वो बंकू बाबू को उसका साउंड भी आ रहा है, उस साउंड भी वो महसूस कर पा रहे हैं। बट व्हाट वाज दैट? द क्रोकोडाइल हैड जंप्ड आउट ऑफ द वाटर वेरी क्विकली। क्या हुआ, क्रोकोडाइल इतना जल्द चला है यहाँ पे?
जल्दी चला आया। Was could it be the same one that went in only a few seconds ago? With his eyes nearly popping out, Bonku Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. क्रोकोडाइल का जो बेली था उसमें कोई फ्लेश लेफ्ट नहीं था। बोन्स were showing through clearly, सिर्फ हड्डी ही दिखाई दे रहा था। Attached to the remaining flesh were five fish with amazingly sharp teeth and monstrous appetite, piranhas, क्योंकि वो क्रोकोडाइल को पिराना मछली ने खा लिया था। बंकू बाबू कुड नॉट बियर टू वॉच एनी मोर। बंकू बाबू ये जो साइट था, एक वो जो हॉरिबल साइट था, पिराना मछली क्रोकोडाइल को पूरा खा गया, ये देखने के बाद बंकू बाबू वो और देख नहीं पा रहे थे। हिज लिम्स वर ट्रेम्बलिंग, उनके पैर कांप रहे थे। हिज हेड रील्ड पेनफुली, उनका सर चकरा रहा था। नाउ डू यू बिलीव दैट वी आर सुपीरियर एंड वांटेड टू नो। अब एंग पूछने लगा कि क्या आप तुमको पता चला कि हम लोग तुमसे सुपीरियर है। बोंकू बाबू रैन हिज टंग ओवर हिज parched lips. यस हो यस, अब बोंकू बाबू मानने लगे, हाँ तुम लोग हमसे बहुत सुपीरियर हो। Certainly, of course, he croaked. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल, लुक आई हैव बीन वॉचिंग यू। अब एंड बोलने लगा, आई हैव बीन वॉचिंग यू एंड आई हैव एग्जामाइंड योर आर्म्स एंड लेग्स। यू बिलोंग टू अ मच इंफीरियर स्पेशीज। तुम्हारा जो स्पेशीज है बहुत इंफीरियर है हम लोग से। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर, एज ह्यूमन बींग्स गो, ह्यूमन तो ऐसे ही होता है, यू आर नॉट टू बैड, लेकिन तुम उतना बुरा नहीं हो। आई मीन यू आर ए गुड मैन। मुझे लगा कि तुम एज ए ह्यूमन बींग तुम अच्छे हो। बट यू हैव ए मेजर फॉल्ट, लेकिन तुम्हारा एक फॉल्ट है। यही इस लेसन का मेन पॉइंट है। ये जो लेसन है बोंको बाबू स्प्रेड, पूरा लेसन का पूरा स्टोरी का यही मेन लाइन है, क्या है ना, बट यू हैव ए मेजर फॉल्ट। तुम्हारे अंदर कुछ फॉल्ट है। क्या है? यू आर मच टू मीक एंड माइल्ड। तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो, बहुत ज्यादा जेंटल हो। दैट इज वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ। इसी वजह से तुम्हारे जिंदगी में ज्यादा ज्यादा तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं हुआ। You must always speak up against injustice and protest if anyone hurts or insult you without any provocations. अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, अगर कोई इंजस्टिस होता है तो तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, तुम्हें स्पीक अप करना चाहिए। अगर कोई तुमको इंसल्ट करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। टू टेक इट क्वाइटली इज रॉन्ग। तुम चुपचाप सह जाते हो, ये रॉन्ग है। नॉट जस्ट फॉर मैन बट फॉर एनी क्रिएचर एनीवेयर। सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए नहीं है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, कोई भी जीव जानवर जो भी हो, सबके लिए इंसल्ट सही लेना सही नहीं है। एनीवे, इट वाज नाइस टू हैव मेट यू। तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। Although I was not really supposed to be here at this time, मुझे इस वक्त यहाँ रहना तो नहीं चाहिए। There is no point in wasting more time on your earth. I had better go. इस धरती पे, इस अर्थ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे आने वाला ही नहीं था। I had better go. अच्छा होगा कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। Goodbye, Mr. Ang. I am very glad to have made your। अब बुंकू बाबू बोलने लगा कि गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट योर। कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बुंकू बाबू कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस। इन लेस देन अ सेकेंड, ऑलमोस्ट बिफोर ही कुड ग्रास्प व्हाट वाज हैपनिंग, एंग हैड लिफ्ट इनटू हिज spaceship and risen over पंचाघोष बैम्बू ग्रोव। एंग उस स्पेसशिप में घुस गए और वहां से पंचाघोष का जो बैम्बू ग्रोव है वहां से राइज करने लगा, वहां से स्पेसशिप मतलब ऊपर जाने लगा। Then he vanished completely. Bonku Babu realized that the crickets had started chirping again. ये जो spaceship वहां से जो चला गया, as soon as the spaceship left the place, the cricket restarted chirping. मतलब due to the electrocution, due to the electric waves, the crickets could not chirp. But as soon as the electric waves vanished due to the leaving of that machine, or leaving of that spacecraft, uh, the chirping of the cricket restarted. It was really quite late. बहुत रात भी हो गया है। बोंकू बाबू resumed walking towards his house. बोंकू बाबू अब लौटने लगे हैं अपने घर की तरफ। His mind still in a wondrous haze. लेकिन अभी सोच रहे हैं कि क्या हुआ, ये कैसा एक्सपीरियंस था। Slowly, the full implications of the recent events began to sink in. A man, no, it was not a man, it was Ang. Came here from some unknown planet. Who knew if anyone had ever heard its name and spoken to him?
बंकू बाबू यही सोचने लगे थे कि ये तो इंसान नहीं है, एक एंग है, एक दूसरे प्लानिट से आया है। हु न्यू इफ एनीवन हैड एवर हर्ड इट्स नेम एंड स्पोकन टू हिम। इससे पहले कोई ऐसा एलियंस के साथ कोई किसका मुलाकात हुआ है या नहीं, किसी को नहीं पता। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एक्सपीरियंस था। हाउ कंप्लीटली इनक्रेडिबल, ये मतलब क्रेडिबल नहीं था, ये कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। देयर वर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस धरती पे बिलियन बिलियन ह्यूमन बीइंग हैं, बट हु गॉट द चांस टू हैव दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस किसके साथ होता है? बंकू बिहारी दत्त, टीचर ऑफ ज्योग्राफी एंड बंगाली इन द काकुड़गाची प्राइमरी स्कूल। और एक सादा सीधा, मतलब सीधा साधा एक टीचर है बंकू बिहारी दत्ता, जो एक काकुड़का जी का एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके साथ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो रहा है। नो वन एल्स फ्रॉम टुडे, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर, ही वाज यूनिक इन द होल वाइड वर्ल्ड। ये जो एक्सपीरियंस है इतने बड़े धरती पे किसी के साथ नहीं हुआ है। तो बंकू बाबू को अभी थोड़ा प्राइड फील हो रहा है। Bunku Babu realized that he was no longer walking with a spring in the every step, he was actually dancing. Bunku Babu को रियलाइज हुआ कि वो अभी पैदल नहीं चल रहा है, जैसे वो डांस कर रहा है। The next day was a Sunday. Everyone had turned up for their usual meeting at श्रीपति बाबू's house. तो श्रीपति बाबू's का हाउस में जो गैदरिंग होता है, जहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जाता है, संडे वीकेंड में होता है, संडे करके होता है। तो नेक्स्ट डे संडे ही था, तो उनको वहां पे जाने का डे है। देयर वॉज अ रिपोर्ट इन द लोकल पेपर अबाउट ए स्ट्रेंज लाइट, बट इट वॉज ओनली अ स्मॉल रिपोर्ट। हाँ, जो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया है कि एक लाइट देखा गया है कल रात को, लेकिन ज्यादा कुछ उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस लाइट हैड बीन सीन बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन ओनली टू प्लेसेस इन बंगाल। बंगाल का सिर्फ दो ऐसे प्लेसेस है जहां से लाइट देखा गया था। इट वाज देयरफॉर बीइंग पुट इन द सेम कैटेगरी एज साइटिंग ऑफ फ्लाइंग सॉसेस। ये फ्लाइंग सॉसर्स का जो साइटिंग था, उसी तरह उसकी कैटेगरी में देखा गया। मतलब ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्टर्स को नहीं था। रिपोर्टर्स सिर्फ यही लिखे कि इससे पहले जैसे फ्लाइंग सॉसर जैसा कोई ऑब्जेक्ट स्काई में देखा गया था, ये उसी तरह का कुछ लाइट था। टुनाइट पंचा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक पंचा घोष वही आदमी है जिसका बैम्बू ग्रोव में वो एलियंस का जो स्पेसशिप है वो लैंड किया था। He was talking about his bamboo grove. All the bamboo around the pond in the middle of the wood had shed all their leaves. वो आके बोलने लगे कि मेरे बैम्बू ग्रोव का सारा पत्ती, सारा जो ब्रांच से जो जितना लीव्स था वो सब झड़ गया है। इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर लीव्स टू ड्रॉप इन विंटर। ये विंटर में तो लीव्स ऐसे नहीं झड़ते हैं, बट फॉर सो मेनी प्लांट्स टू बिकम टोटली बेयर ओवरनाइट was certainly a remarkable occurrence. ऐसा क्या हुआ कि ऐसे सब झड़ गया? वो पंचा को उसको पता नहीं है कि एलियंस का जो स्पेसशिप है वो आया था, लैंड किया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। वो पंचा को उसको ये पता नहीं है। Everyone was talking about it when suddenly भैरव चक्रवर्ती said, "Why is Bunku so late today?" आज बुंकू अभी तक क्यों नहीं आया? बुंकू को आने में इतना देर क्यों हो रहा है? एवरीबडी स्टॉप टॉकिंग, सब बातचीत करना बंद कर दिए। सो फॉर नो वन हैड नोटिस बुंकू बाबूज एब्सेंस। इतने दिन कोई बंकू बाबू उसका एब्सेंस को नोटिस नहीं करता था। बंकू बाबू का आना नहीं आना उन लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन आज वो बोल रहा है कि बंकू अभी तक क्यों नहीं आया। आई डोंट थिंक बंकुम विल शो हिज फेस हियर टुडे। डिड नॉट ही गेट एन ईयरफुल यस्टरडे व्हेन ही ट्राइड टू ओपन हिज माउथ, सेड नीदू बाबू। नीदू बाबू बोलने लगे कि कल जब वो बात करने जा रहा था तो उनको उसको हम लोग ऐसा बोला, बिल्कुल इतना उसका मजाक उड़ाया गया कि आज शायद उसी वजह से नहीं आया, नहीं आएगा। नो नो, श्रीपति बाबू साउंडेड कंसर्न। श्रीपति बाबू बोलने लगे, नो नो, यू मस्ट हैव बंकू। नहीं नहीं, बंकू को तो यहाँ आना चाहिए। रामकनाई, गो एंड सी इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम। रामकनाई, तुम जाओ, जाके देखो बंकू आ रहा है या नहीं। ओके, आई विल गो एज सुन एज आई हैव हैड माई टी। ठीक है, मैं चाय खत्म करने के बाद ही मैं जा रहा हूँ, रिप्लाई रामकनाई, एंड वॉज अबाउट टू टेक अ सिप। और ऐसा बोल के वो चाय का एक सिप लेने जा रहा था, चस्का लेने जा रहा था, वेन बंकू बाबू एंटर द रूम। बंकू बाबू रूम में घुसे।
नो टू से एंटर्ड वुड बी रॉन्ग। हाँ, घुसे रूम में आए ये बोलना गलत होगा। इट वाज एज इफ अ स्मॉल हरिकेन स्वेप्ट इन, जैसे मानो कि कोई तूफान आया। ये बुंकू बाबू जो आते हैं नॉर्मली ऐसा नहीं आया, जैसे मानो कि कोई तूफान आया इन द गाइज ऑफ अ शॉर्ट डार्क मैन थ्रोइंग एवरीवन इनटू स्टन साइलेंस। वो आते ही सब साइलेंस हो गया, सब स्टन हो गए। ये बुंकू पहले पहले बुंकू बाबू पहले की जैसे बुंकू बाबू नहीं था। ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, knowledgeable, full of self pride, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है बोंकू बाबू। देन इट swung into action, वो अभी काम पे लगी। बोंकू बाबू burst into a guffaw, पहले आके गफा करने लगे। गफा माने बहुत जोर जोर से हंसना। and laughed uproariously for a whole minute, एक मिनट पूरा हंसे जोर जोर से। the like of which no one had heard before, ऐसा हंसी कोई अब तक नहीं सुना। नॉट इवन बोंकू बाबू हिमसेल्फ, बोंकू बाबू खुद भी अपने आप को ऐसे हंसते हुए कभी नहीं देखा। When he could finally stop, he cleared his throat and began to speak. अब वो थोड़ा थ्रोट क्लियर करके बोलने लगे। क्या बोलने लगे? Friends, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meeting. मुझे आप लोग से बोलते हुए बहुत प्लेजर हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग मुझे आखिरी बार देख रहा हो अपने मीटिंग में। The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few things before I go. मैं आज यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं आपको बता सकूं, बोल सकूं और रीजन दे सकूं कि क्यों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से जाने से पहले आपको रीजन बोल के जाऊं कि क्यों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नंबर वन, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। You speak a great deal of rubbish. तुम लोग बहुत ज्यादा रबिश, उल्टा सीधा बात करते हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। Only fools talk of things they don't know anything about. जो फूल्स होते हैं वो वही बात करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है यार। तुम लोग भी वही करते हो। नंबर टू, दिस इज फॉर चांदी बाबू। अरे ये दूसरा बात जो मैं बोलना चाहता हूँ ये सिर्फ चांदी बाबू के लिए मीन करके बोलना चाहता हूँ। एट योर एज हाइडिंग अदर पीपल्स शूज एंड अम्ब्रेलाज इज नॉट जस्ट चाइल्डिश बट टोटली रॉन्ग। तुम्हारा जो एज हो गया है इसी उम्र में दूसरों का जूता छुपाना, दूसरों का अम्ब्रेला छुपाना, ये सिर्फ चाइल्डिश नहीं है, ये बहुत गलत बात है। काइंडली ब्रिंग माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शू टू माई हाउस टुमारो। कल आके मुझे मेरे घर पे आके मेरा वो कैनवस शू और अम्ब्रेला दे के जाना जो तुमने छुपाया था। नीरू बाबू, इफ यू कॉल मी बंकुम आई विल कॉल यू निटविच। अगर नीरू बाबू, अगर तुम मुझे बंकुम कहोगे तो मैं तुम्हें भी निटविट कहूंगा। एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट, और तुम्हें ये सुनना पड़ेगा। एंड श्रीपति बाबू, यू आर एन इम्पोर्टेंट मैन। श्रीपति बाबू आप तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हैंगर्स ऑन, इसलिए आपका बहुत ज्यादा हैंगर्स ऑन भी है। हैंगर्स ऑन मतलब यहाँ पे समझा जो बोलना चाह रहे हैं वो चमचा। हम आपका बहुत चमचा भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हैंगर्स ऑन, आपके आसपास ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपके चापलूसी करे, आपके चमचागिरी करे। बट लेट मी टेल यू, फ्रॉम टुडे यू कैन काउंट मी आउट। लेकिन आज के बाद मुझे अपने चमचा मत समझना। उस चमचा का लिस्ट में से मुझे आप हटा देना। इफ यू लाइक आई कैन सेंड माई कैट, इट इज क्वाइट गुड एट लिकिंग फीट। अगर आपको पसंद है तो मैं अपना कैट, अपना बिल्ली आपको भेज दूंगा। वो बिल्ली पैर चाटने में माहिर है। एंड ओह यू आर हियर एज वेल पंचा बाबू। अच्छा पंचा बाबू तुम भी यहाँ पे हो। लेट मी इन्फॉर्म यू एंड एवरीवन इज दैट लास्ट नाइट एन एंग अराइव्ड फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनस and landed on the pond in your bamboo grove. कल रात को एक क्रेनस प्लैनेट से एक एलियंस आया था जिसका नाम है एंग, और वो पंचा के बम्बू ग्रोव में आया था। वी हैड अ लॉन्ग चैट, हम लोग का बहुत लंबा बातचीत चला। द मैन, सॉरी द एंग, वो जो आदमी था, सॉरी सॉरी नहीं आदमी नहीं था वो तो एंग था, वॉज मोस्ट एमिएबल, वो बहुत एमिएबल था, मतलब बहुत फ्रेंडली था। Bonku Babu finished his speech and slapped Bhairav Babu Chakravarti's back so hard that he choked. जाते वक्त भैरव चक्रवर्ती का जो पीठ था ऐसे जोर से थपथपाया कि वो चोक्ट हो गया, क्योंकि भैरव चक्रवर्ती इससे पहले बुंकू बाबू का पीठ ऐसे थपथपाया था। Then he made his exit, walking swiftly. His head held high. His head held high. ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। सर ऊंचा करके वहां से निकले। कौन? बुंगू बाबू, जो मजाक उड़ाया जाता था जिनका, who was the butt of ridicule, was the object of fun,
now has gained so much confidence that he has got the guts to reply back. And he has busted and replied back. In the same instant, the cup fell from Ramkanai's hand, shattering to pieces and splattering hot tea on most of the others. रामकनाई के हाथ से चाय चाय की जो कप था वो गिर गया, टूट के दो भाग हो गया। और जो चाय 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 गिर गया सबके ऊपर, स्प्लैटर्ड हॉट टी ऑन मोस्ट ऑफ द अदर्स। इस तरह से ये जो स्टोरी है साइंस फिक्शन बुंकू बाबू स्प्राइट खत्म हो रहा है। तो स्टोरी हमें यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है कि कोई जो इनजस्टिस होता है जो टॉलरेट करना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, वी शुड रिप्लाई बैक एंड every time when something wrong is happening we should not tolerate it because if we protest, we may fall in difficult situations or something like that. No, we should not be that much timid. We should protest. We should speak up against whatever is happening, whatever wrong is happening to us or to other people. Okay, so this is the story. अगर इस स्टोरी से आप बेनिफिटेड होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे।